हाँ जी 100 दिखाएं। बैटरी तो नहीं है, मेरा हाथ ही ना निकल जाए। अच्छा जी, तो ये हमने इसको 7 डिग्रीज पे इसके साथ रखते हुए फिर इधर से हमने 100 डालना है और दोनों कंडाइल्स को ऐसे करके काट लेना है। इसके कटने के बाद हमारे दोनों कंडाइल्स बिल्कुल फ्लैट सीधे हमारे सामने होंगे और ये कटे होंगे 5 डिग्रीज वेलगस टू दी शैफ्ट, यानी कि परपेंडिकुलर टू दी मैकेनिकल एक्सिस। ठीक है जी, ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा, जब ये कट गए जी, मैं ये पूछ रहा था सर, ये जो डिस्टेंस होगा, ये जैसे अब हमने लगा लिया, ये वहाँ से इतने तक कितना होता है? देखिए मेरी बात सुने, इसको हम 0 पे फिक्स कर लिया ना हमने, ठीक है, इस पोजीशन पे, और फिर ये इसने इसको पकड़ लिया, ये कंडाइल्स पे बैठ जाएगी चीज़, ठीक है। उसके बाद हम इसको काट देंगे। ये डिस्टेंस तकरीबन 9 मिलीमीटर आपका काटेगा, जितना कि आपके इम्प्लांट की थिकनेस होगी, ठीक है। और अगर आप समझते हैं मिसाल के तौर पे पेशेंट है, उसका 30 डिग्री या 40 डिग्री का एक फ्लेक्शन कंट्रैक्चर है और वो नहीं ठीक हो रहा, और करेक्शन गोडे पेशेंट स्पाइनल में भी चला गया फिर भी ठीक नहीं हो रहा, तो इसका मकसद है कि ये फिक्स्ड है। ये या तो आपको बड़े एग्रेसिव रिलीजेस करने पड़ेंगे, लेकिन 30 डिग्री का मोस्ट लाइकली रिलीजेस से भी ठीक नहीं होगा। तो आपको पता है कि जब एक्सटेंशन में गैप का इशू हो तो देन यू नीड टू एड्रेस डिस्टल फीमर। तो उस केसेस में बहुत सारे बंदे इसको ऑलरेडी +2 पे काट देते हैं, यानी बजाय इसके कि 9 mm पे काटें, हम 11 mm पे काट देते हैं। +2 यहाँ से आगे पीछे होगा? नहीं, ये नहीं है। जब एक बार लग गया तो उसके बाद हम इस जिग को निकाल के, ये हमने जिग के 2 0 पे होल कर दिए थे ना, अच्छा। इसको हम ऐसे करके +2 पे कर देंगे और ये इधर से इन सुराखों में डाल देंगे उन्हीं पिंस को। उससे क्या होगा कि ये जिग 2 mm आगे चली जाएगी टुवर्ड्स द शैफ्ट, तो जो इसने 9 mm काटना था वो 11 mm काटेगा। और फिर भी अगर ज़रूरी हो तो फिर हम इसको +4 कर देंगे, ये 13 mm काटेगा। समझ आ गई बात की? इससे जब एक्स्ट्रा कटेगा, आप जब टांग सीधी करेंगे तो वो कंट्रैक्चर अकोमोडेट हो जाएगा इसके अंदर ना। बात समझ आ रही है? अच्छा, जब ये कट गए तो उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमने नीचे की डायसेक्शन करनी है। हमने मेनिस्कस मीडियल भी उतार लेना है, लैटरल भी उतार लेना है, ACL को डायसेक्ट कर लेना है, और ACL को टिबिया से उतार लिया, उसको फिर फीमर के लैटरल कंडाइल से भी पूरा उतार लिया, ठीक है, और PCL भी फीमोरल कंडाइल से उतार लिया। अब ये मैं उसके लिए बता रहा हूँ जो हम पोस्टीरियर स्टेबलाइज्ड कर रहे हैं, जिसमें PCL भी हम उतार लेते हैं। फिर एक चीज़ होती है क्रूशिएट रिटेनिंग, उसमें हम PCL को नहीं छेड़ते, ठीक है, वो थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ पोस्टीरियर स्टेबलाइज्ड, और बहुत ज़्यादा पोस्टीरियर स्टेबलाइज्ड ही होता है, ठीक है, फॉर वेरियस रीजंस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम पीछे होमन डाल के टिबिया को थोड़ा सा इंटीरियरली सबलक्स कर देंगे, थोड़ा सा एक्सटर्नली रोटेट करेंगे तो वो आगे आ जाएगी। अब जब टिबिया, हाँ, हमने टिबिया के पीछे होमन डाला, कट फ्लैट फिमोरल सरफेस के ऊपर उसका लीवरेज लिया और टिबिया को पुश फॉरवर्ड किया, घुटने को बेंड किया, एक्सटर्नली रोटेट किया, तो टिबिया इंटीरियरली सबलक्स हो जाएगी। जब टिबिया इंटीरियरली सबलक्स हो जाएगी तो उसके बाद हम टांग को सीधा करेंगे, नीचे फुट बिल्कुल ऐसे सीधा हो, और एंकल के ऊपर हम ऐसे करके अपने इधर हाथ रखें ना, ये थोड़ा सा इसको ऐसे फ्लेक्स करें, ठीक है जी। तो हम इसको ऐसे एंकल पे चढ़ा देंगे। इधर हमने रखना है कि ये सेकंड टो पे आ रही हो, ठीक है। अब राइट साइड के हवाले से जब हम ऊपर आ जाएंगे तो फिर हमने इधर इसके ऊपर स्टाइलस लगाना होगा, जो अपना जिसकी 2 चीज़ें होती हैं। ये सर टिबियल जिग है, ये टिबियल कटिंग ब्लॉक है। ये टिबिया का एनाटॉमिकल एक्सिस भी ठीक है और मैकेनिकल एक्सिस भी सेम है, तो हमने उस एनाटॉमिकल को फॉलो कर रहे हैं। तो अब अगर हम इस पे देखें तो इस पे एक तरफ 0 लिखा हुआ है, एक तरफ ये 10 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम मिसाल के तौर पे मीडियल साइज को रेफरेंस ले रहे हैं तो हम इसको 0 रखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम एक मीडियल आर्थराइटिस को डील कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 10 mm ऑलरेडी खाई जा चुकी है। लेकिन अगर हम लैटरल को रेफरेंस लेना चाहें तो हम इसको 10 रख सकते हैं। ज़्यादा बेहतर है कि हम टिबिया को काटते हैं, क्योंकि वो 10 नहीं तो 7-8 कटी होगी। अगर एक्स्ट्रा काटना होगा तो काट लेंगे, कम काटना सेफ है पहले। तो इसके अंदर हम ये रख देंगे, ठीक है। और फिर आपका जो कंडाइल्स हैं उसमें मीडियल कंडाइल के ऊपर उसकी जो मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेस होगी स्पाइन से जस्ट इधर, उधर रख लेंगे, और हम इधर 0 के अंदर 2 पिने डाल देंगे, ठीक है, 0 के अंदर। और इधर देखेंगे कि ये सेकंड टो को ही पॉइंट करे। 0 के अंदर 2 पिने डालने के बाद हम स्टाइलस लेंगे, बटरफ्लाई जिसको एंजल विंग्स कहते हैं, और इधर से हम ये गुजार के देखेंगे कि हमारा कट वाकई कोई कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत सारी जिग्स में प्ले आ जाता है। अब ये देखें ना, ये इतना करने से 3-4 मिलीमीटर ऊपर हो जाती है, ये हर जिग के साथ होता है। तो आपने इंश्योर करना है विद आई बॉलिंग, विद चेकिंग, कि आप कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं काट रहे। फिर वही बात है कि एक्स्ट्रा काटना पड़ेगा तो काट लेंगे, अभी थोड़ा काटना चाहते हैं। तो ये फिर हटा के, ये जब चीज़ें लग गई इधर से, फिर हमने इसको फ्री किया चीज़ों को, और ये निकल जाएगा ऊपर। तो इसको हमने ऐसे किया तो डंडा ये निकल गया, ये इस पर लगा रह गया।
और फिर हमने इसको भी ऐसे उतार लिया। ठीक है जी। अब ये चीज़ ऐसे लगी हुई है, इसको मज़ीद हमने एंजल विंग से कंफर्म किया कि ठीक है, और फिर हमने 100 पकड़ के, ये देखें एंजल विंग से हमने इसको मज़ीद कंफर्म किया कि जी कटिंग ठीक हो रही है हमारी। और फिर हमने 100 लेके इसको हमने 100 चलाया, और फिर इधर हमने केयरफुल होना है कि हमारा MCL ना टूट जाए, कट ना जाए। वो कट गया तो हम कंस्ट्रेंट पे आ जाएंगे। तो एक जेंटल सा होमन या राइट एंगल लगाएं, और फिर आप बड़ा जेंटल रहें, इधर 100 ऐसे आगे ना जाए, बस 100 ऐसे ऐसे रहे। अच्छा, इधर फिर आपका वो लिगामेंटम पटेली आ रहा है, इधर से ऐसे भी नहीं काटना, इधर से आपने इसके अंदर चले जाना है और फिर अंदर से बोन के अंदर रहना है। और फिर ये कि ये बड़ा ब्लेड है, इसमें कुछ छोटे ब्लेड भी आते हैं। आप बिगिनिंग बड़ी केयरफुल रहें कि अगर आपने ये पूरी लेंथ आगे कर दी तो ये आर्टरीज तक पहुंच सकते हैं आप, तो वेसल तक। तो आप कंडाइल के लेंथ के मुताबिक अंदाजे के मुताबिक रहें। हाँ, ये छोटा ब्लेड भी यूज़ किया जा सकता है, ये डायमीटर के हिसाब से छोटा है, इसी तरह से कुछ लेंथ के हिसाब से भी छोटे ब्लेड मिल जाते हैं। ठीक है जी। प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास प्रोटेक्शन के लिए होमन लगाया हुआ है, होमन भी लगाया, पीछे लगाया हुआ है। होमन से हमें थोड़ा आगे पुश फॉरवर्ड किया हुआ है ना, लेकिन उसके बावजूद होमन तो बड़ा बारीक, दाएं बाएं से आप निकल सकते हैं। फिर ये आप उतार लें, और फिर आपका मिलता है जी ये स्ट्रेट ऑस्टियोटोम, मिसाल के तौर पर। हाँ, ये उतार लें, लेकिन इसकी पिनें खड़ी रहे। अच्छा, इसी तरह से आपकी जो फीमर पे जो 2 पिनें लगाई थी वो भी खड़ी रहे, अभी ना उतारें, उनको हम बाद में देखेंगे। अच्छा जी, ये फिर हम डालेंगे मैलेट करके, चारों तरफ से कड़िच करके उस पूरे को उठा लेंगे जो आपका टिबियल कट गया होगा। अच्छा, उसको फिर हम अपना कॉकर से पकड़ के या अपने निबलर से पकड़ के चारों तरफ से फ्री कर लेंगे, और हमारी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टिबियल सरफेस बड़ी अच्छी तैयार हो जाएगी। अच्छा, इसमें स्लोप है अपना शहबाज, कोई इसका पता है कितने स्लोपिंग डाउन है? ये 3 डिग्री है, 7 डिग्री है, 5 डिग्री है, इस पर नहीं लिखा हुआ। अच्छा, ये जो आपकी टिबियल जिग है ना, इसमें कुछ इम्प्लांट्स में स्लोप होता है, कुछ कंपनीज़ में, क्योंकि नॉर्मली टिबिया भी थोड़ी सी स्लोपिंग डाउन है, और फिर फ्लेक्शन में आपको स्लोप चाहिए होती है ना, तो वो इसमें बिल्ट इन होती है इस ब्लॉक के अंदर। 3 डिग्रीज, 5 डिग्रीज, 7 डिग्रीज मुख्तलिफ का मुख्तलिफ होता है। ठीक है जी। अच्छा, जब आपने ये काट लिया तो अब आपकी एक्सटेंशन तो ओके हो गई, डिस्टल फीमर भी कट गई, प्रॉक्सिमल टिबिया भी कट गई। आप टांग को सीधा करें, और ये हमारे पास आ गया स्पेसर ब्लॉक। इसको ऐसे पकड़ के आप अंदर डालें। ये पॉलीथीन लाइनर का एक्सटेंशन में चेक कर रहे हैं, ये पॉलीथीन लाइनर का जो आइडिया दे देगा इससे। नहीं, ये दोनों का आइडिया देगा। इसकी इस थिकनेस के अंदर आपकी इम्प्लांट की भी थिकनेस मौजूद है, टिबिया की भी, फीमर की भी, और लाइनर की भी। और लाइनर यकीनन वो 10 mm के हवाले से है। ये कटिंग हमने 10 mm की है ना, 10 mm। हाँ, इसी वजह से सबसे पहले ये ठीक है। इधर की है 9, उधर की 19। ठीक है। हाँ, 19, और कुछ ना कुछ जॉइंट की अपनी स्पेस होती है हल्की फुल्की, वो भी बाकी होगी। तो इसमें टिबिया की भी थिकनेस मौजूद है, पटेला फीमोरल कंपोनेंट की भी मौजूद है, और 10 mm के पोली की भी मौजूद है। तो फिर हम इसको एक्सटेंशन में ऐसे डालेंगे, और फिर मीडियो लैटरल जॉइंट अपना टांग को टॉगल दे के देखेंगे कि भी किसी तरफ से कोई लैक्सिटी तो नहीं है, या फिर इसको डालते हुए कहीं कोई टाइटनेस तो नहीं है मीडियली या लैटरली, कि अगर वो टाइटनेस होगी हम थोड़े से सॉफ्ट टिश्यू रिलीज कर लेंगे। अच्छा, फिर हमें इस पे पता ये लग जाएगा कि जी ये 10 mm हो गई है, तो हम फीमोरल साइड की जो पोस्टीरियर है वो भी आराम से कर लेते हैं। अच्छा जी, इसको फिर हमने हटा लिया।